Dear friends, today in the series of stories by Ruskin Bond, we are going to talk about Night Train at Deoli. Friends, इसमें एक जगह है देवली नाम की और जिसमें नाइट ट्रेन मतलब वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे ट्रेन पहुँचती है और किस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हैपन होती हैं उसकी स्टोरी है. एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1988. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टोरी कि ये स्टोरी किसकी है तो इसमें कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ राइटर और एक गर्ल की स्टोरी है ये, जिसमें कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो जब देवली जाती है तब जो राइटर हैं वो एकदम जब अडोलसेंस एज होती है उस टाइम के लव को या फिर अफेक्शन को दिखाया गया है. यहाँ पे एक जो गर्ल है वो एक बास्केट सेलर है और एक छोटा सा स्टेशन है देवली जिसमें से कि जो राइटर है वो देहरादून जा रहा था, मतलब दिल्ली से, क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ाई करता था दिल्ली में और वो वैकेशन में देहरादून जाता था अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए. अब यहाँ पे उस लड़की से वो किस तरीके से मिलता है, क्या है इसमें स्टोरी में फोकस यही है कि दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, राइटर और वो लड़की और मतलब वो गर्ल, और उसके बाद में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनमें क्या मतलब मुलाकात होती है और साथ ही साथ में इस देवली स्टेशन पे जो ट्रेन है वो क्यों रुकती थी 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे क्या होता है कि 10 मिनट के लिए यहाँ पे रुकती तो थी देवली स्टेशन पे, लेकिन ना यहाँ पे कोई चढ़ता था ना कोई यहाँ पे उतरता था. लाइक टाइम स्टॉप्स एट शामली, उस स्टेशन पे भी कभी कोई चढ़ता उतरता नहीं था. तो कुछ हमें वो स्टोरी है इसकी स्टार्टिंग वैसे ही लगेगी फ्रेंड्स. तो यहाँ पे 18 ईयर्स ओल्ड हैं जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, और यहाँ पे उस जंगल मतलब देवली नाम की जो प्लेस है, स्टेशन है, वहाँ पे जो ट्रेन रुकती है उसके बाद में तराई बेल्ट में चली जाती है, मतलब उसके आगे जंगल ही जंगल है. अब क्या होता है कि वहाँ पे जब भी ग्रैंड मदर को विज़िट करने के लिए नैरेटर जाते थे तो वहाँ पे वो प्लेस उसने बहुत बार देखा था, क्योंकि वो देहरादून जाते थे, देहरा, और उसके बाद में दिल्ली वापस आते थे. तो उसी जर्नी की यहाँ पे ये स्टोरी है. अब हम ये देखते हैं कि समर्स में एक बार जब वो देहरा जा रहे थे तो उस स्टेशन पे देवली में वो एकदम मतलब एक लड़की जो उसके लिए स्ट्रेंज थी और वो उससे मुलाकात होती है. वो 10 मिनट के लिए जब वो ट्रेन वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग रुकती थी तो मतलब कुछ साफ नज़र नहीं आता था, आगे जंगल ही जंगल था. लेकिन एक बार इसी तरीके से जब वो लड़की मिलती है जो बास्केट बेच रही है, वो कुछ गरीब सी लग रही थी लेकिन उसमें ग्रेस और उसकी डिग्निटी बहुत अच्छी लगती है नैरेटर को. उसके ब्लैक बाल, काले आँखें, गहरी, अट्रैक्टिव. तो जो गर्ल है वो उसको ऑफ़र करती है राइटर को कि तुम कुछ बास्केट खरीद लो. तो जो राइटर है वो इनिशियली तो मना करता है, लेकिन जब वो इतना फोर्स करती है तो वो मतलब इंसिस्ट करती है उसको, तो वो ले लेता है एक. उसके बाद में उसके बदले में उसे 1 रुपया देता है, जिससे कि वो उसके फिंगर्स को टच करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता. अब वो एक दूसरे को देखते हैं कुछ देर के लिए और उनके बीच में कुछ अफेक्शन सा, कुछ एक कनेक्शन सा बनता है. अब वहाँ पे क्या होता है कि उसको देखने के बाद में जैसे ही ट्रेन सीटी मारती है तो वो वहाँ वापस से अपने कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं और उसके बाद में जर्नी स्टार्ट हो जाती है. और धीरे धीरे वो लड़की आंखों से ओझल तो हो जाती है, लेकिन राइटर को ऐसे लगता है कि वो अब भी मेरे सामने है. अब यहाँ पे क्या होता है कि उस मीटिंग के बाद में नैरेटर को यहाँ पे एक अटैचमेंट फील होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है उस लड़की को लेकर. तो अब नैरेटर को ऐसे हो गया है कि मैं उससे सेकंड टाइम कब मिलूँगा. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो सेकंड टाइम वापस से देहरा से दिल्ली वापस आते हैं आफ्टर द वैकेशन, तो वो उसको सेकंड टाइम देखती हैं. जो राइटर है वो उस लड़की को सेकंड टाइम देखता है और वो एक दूसरे को देखकर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक दूसरे को की पहचान जाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा फील करते हैं. स्माइल आ जाती है दोनों के फेस पे और यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कोई 2 पुराने दोस्त मिल रहे हों. चुपचाप होते हैं, कुछ ज़्यादा वर्ड्स भी एक्सचेंज नहीं करते हैं, लेकिन राइटर को ऐसे लगता है कि शायद मेरे को इससे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया है, मुझे इसे साथ लेकर जाना है. लेकिन वो साथ तो नहीं आती है
लेकिन वो उसे ये कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। और वो कहती है कि ठीक है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं तुम्हें मिलूँगी। तो मतलब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और राइटर ये डिसाइड करते हैं कि उसे वो दिल्ली लेकर जाएगा। अब यहाँ पे जो लड़की थी वो उसके साथ तो नहीं जाती है, लेकिन वो ये प्रॉमिस ज़रूर करती है कि वो उसे वापस कभी आएगा स्टेशन पे तो वो उसे मिलेगी। और वो इतनी हेल्पलेस है कि वो नहीं आ सकती उसके साथ। अब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन वापस से स्टार्ट होती है तो वो अपने कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। और अब राइटर के पास में एक होप है कि वो उससे वापस मिल लेगा। अब ऑथर जो है वो जो जर्नी जो कंप्लीट अभी नहीं हुई है, जब वो दिल्ली के लिए जा रहे थे तब उसको पूरे रास्ते में सिर्फ उसी की याद आ रही थी, उसी के बारे में सोच रहे थे। अब यहाँ पे राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका मन कर रहा है कि वो उस लड़की से वापस से मिलें। अब वापस से समर वैकेशन होती हैं तो वो मतलब बहुत फटाफट निकलने की कोशिश करता है कि जैसे ही वैकेशन हो मैं यहाँ से देहरा के लिए निकलूँ ताकि मैं देवली स्टेशन पे उस गर्ल से मिल सकूँ। और उसने बहुत कुछ सोचा था कि मुझे उससे बात भी करनी है। तो वह जैसे ही देहरा के लिए निकलता है उस लड़की से मिलना चाहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वो देवली स्टेशन पे पहुँचता है तब इस बार उसे वो लड़की नहीं मिलती है। वो बहुत देर तक वेट करता है, वो स्टेशन मास्टर से पूछता भी है लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसको लगता है कि अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। अब वो वहाँ से अपने ग्रैंड मदर के यहाँ पे देहरादून चला जाता है और वापस आते हुए भी वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था कि वो क्यों नहीं मिली मुझे जब मैं देहरा आ रहा था। अब वो देहरा से दिल्ली जाता है तो भी उसको इसी तरीके से वो ढूंढता है और उसको देखना चाहता है, लेकिन अब भी वो वहाँ पे नहीं मिली। अब वो इंक्वायरी करने जाता है तो स्टेशन मास्टर चेंज था, न्यू था, तो वो वहाँ से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाती है। हाँ, जो टी स्टॉल थी, क्योंकि वो पिछली जो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग उनकी हुई थी तो वो टी स्टॉल के वहाँ पे हुई थी, तो वो टी स्टॉल वाले से पूछता है तो वो कहता है कि हाँ वो आती तो नहीं है, वो लड़की जो बास्केट बेचती थी, और वो कहाँ है वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मे बी वो अब नहीं आती है या कुछ और प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे मतलब स्टेशन उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चला उस लड़की के बारे में। अब उसने ये डिसाइड किया कि किसी दिन मतलब नेक्स्ट टाइम वो देहरा आएगा उस टाइम पे वो इस देवली स्टेशन पे रुकेगा, एक दिन बिताएगा और उसकी इंक्वायरी करेगा उस लड़की के बारे में कि वो कहाँ है, किस हाल में है। अब समर वापस से आती हैं और यहाँ पे थर्ड टाइम वापस से देहरा जाने के लिए जो राइटर है वो वैकेशन में निकलता है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म पे जाता है और वो देखने की कोशिश करता है उसी होप के साथ में कि वो लड़की उसे दिखेगी, बट वो नहीं होती है वहाँ पे। अब वो सोचता है कि उसे जो जर्नी थी वो ब्रेक करनी थी, यहाँ पे उसे रुकना था एक दिन, लेकिन अब वो नहीं रुक पा रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसको लगता है कि मे बी किस लड़की के साथ में कुछ मतलब शादी वगैरह हो गई हो, मे बी वो कहीं चली गई हो, मे बी उसे कुछ हो गया हो, मतलब जो भी उसके पीछे जो रीज़न है कि वो यहाँ पे क्यों नहीं आती है, तो उसके बारे में मैं नहीं पता कर सकता, क्योंकि अगर मैं पता करूँगा तो मुझे और ज़्यादा दुख होगा। इससे अच्छा है कि मैं स्वीट मेमोरीज़ के साथ में जीऊँ और इसी होप के साथ जीऊँ कि कभी मैं यहाँ से ट्रेन के आते जाते दिल्ली टू देहरा या देहरा टू दिल्ली मुझे वो कभी देखने को मिल जाए। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वही जो राइटर है वो रीडर्स को सजेस्ट करता है कि हमें जो भी चीज़ें हैं, मैं मतलब वो कोई हीरो की तरह उसे ढूंढना नहीं चाहता था, वो कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देना चाहता था कि मैं कोई मूवी का हीरो तो हूँ नहीं कि मैं उससे मिलने के लिए इतना यहाँ पे रुकूँ, लोगों से तहकीकात करूँ। इसकी बजाय मैं ड्रीम्स में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, उस लड़की का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड होता है और इमेजिनरी वर्ल्ड होता है उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये कोई फिक्शनल नहीं होता है सब कुछ लाइफ में कि हमने किसी को ढूंढा, किसी को गेन कर लिया, क्योंकि लूजिंग और गेनिंग दोनों ही हमारी लाइफ के पार्ट हैं। हम कई बार कुछ खोते भी हैं और कुछ पाते भी हैं।
लेकिन हाँ, इसी के साथ में हमें ये सोचना चाहिए कि लाइफ में हमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और कुछ मेमोरीज स्वीट होती हैं तो उन्हें भी हम साथ में कैरी कर सकते हैं, जो भी हमारी लाइफ में स्वीट मेमोरीज होती हैं। इसी अच्छी थॉट के साथ में मैं ये स्टोरी यहीं ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 subscribe the channel, put your views and suggestion in comment